हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम सीरीज डिजाइन के बारे में। टाइम सीरीज डिजाइन क्या होता है? एक रिसर्च मेथड है, एक रिसर्च डिजाइन है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि टाइम सीरीज डिजाइन क्या होता है। इससे पहले अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे ऑल अबाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को डिस्कस करते हैं, लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जानते रहते हैं, जो कि आपकी काफी मदद करते हैं नेट साइकोलॉजी के एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग टाइम सीरीज डिजाइन क्या है। ओके, तो टाइम सीरीज डिजाइन एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है जिसमें रिसर्चर एक ही ग्रुप को मल्टीपल टाइम पॉइंट पे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, इंटरवेंशन से पहले और इंटरवेंशन के बाद। जैसे मान के चले एक ग्रुप है, ठीक है, अब एक ग्रुप के मान के चलते हैं किसमें मल्टीपल टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे एक इंटरवेंशन आ जाएगा, फिर फोर्थ, फिर इसके बाद क्या है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये एक इंटरप्शन टाइम पे, फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, फिर ऑब्जर्व किया जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि इससे पता लग पाता है कि ट्रीटमेंट का असर वो कितना है, ठीक है, ताकि यह पता चल सके ट्रीटमेंट का असर है या नहीं है, अगर है तो कितना है। ठीक है, तो सिंपल आप समझिए कि टाइम सीरीज डिजाइन ये होता है। टाइम सीरीज डिजाइन में जिसमें रिसर्चर्स जो होते हैं एक ही ग्रुप को क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम पॉइंट पे ऑब्जर्व करते हैं और फिर इंटरवेंशन से पहले और इंटरवेंशन के बाद, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं ताकि यह पता चल सके ट्रीटमेंट का असर है या नहीं है। अब इसमें की आइडिया क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ही ग्रुप होता है, एक या एक से अधिक इंटरवेंशंस हो सकते हैं इसके अंतर्गत, और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ओवर टाइम होता रहता है और नो कंट्रोल ग्रुप मोस्टली। ठीक है, तो ये की आइडिया है इसका। अब हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल की। आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन मेडिटेशन ट्रेनिंग देने से कॉलेज स्टूडेंट का एंजाइटी लेवल कम होता है या नहीं है। अब इसमें क्या है, हम लोगों को क्या करना है, स्टेप करना पड़ेगा। पहले नंबर पे तो ग्रुप को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम मान के चलिए ग्रुप को क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, लेट करके चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, वो ये है कि आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन मेडिटेशन ट्रेनिंग देने से कॉलेज स्टूडेंट का एंजाइटी लेवल कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हमको चेक क्या करना है, ऑनलाइन मेडिटेशन का इफेक्ट चेक करना है कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ग्रुप क्या है। तब यहाँ पे क्या है कि मान के चलिए फर्स्ट फेज, हम लोग कई फेज में, तो फेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद यहाँ पे एक इंटरवेंशन दे दिया गया है। तो फेज फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट एंजाइटी टेस्ट किया जाएगा, जिसे हम बेस लाइन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप इस चीज को याद रखिएगा, जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो बेस लाइन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो किया जाएगा, फिर सेकंड एंजाइटी टेस्ट किया जाएगा, आफ्टर वीक किया जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम गैप होता है, इसीलिए इसको टाइम सीरीज डिजाइन कहते हैं। इसमें टाइम गैप होता है, टाइम रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकता है। फिर यहाँ बीच में क्या किया जाएगा, एक इंटरवेंशन दिया जाएगा। अब इंटरवेंशन क्या है, ऑनलाइन मेडिटेशन ट्रेनिंग। ऑनलाइन मेडिटेशन ट्रेनिंग का हम लोगों को इफेक्ट जानना है। ठीक, अब ऑनलाइन मेडिटेशन ट्रेनिंग देने के बाद, ठीक, अब EX जो है इंटरवेंशन के रूप में जाना गया है। तो फिर इसके बाद हम लोग फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, थर्ड एंजाइटी टेस्ट करेंगे आफ्टर 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एंजाइटी टेस्ट लेंगे, फिर इसके बाद फोर्थ टेस्ट लेंगे आफ्टर 2 वीक्स एंड फाइनल टेस्ट लेंगे आफ्टर 1 मंथ। तो क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या है कि मल्टीपल टाइम पे क्या किया जा रहा है, अब टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, इंटरवेंशन से पहले, ये आपका इंटरवेंशन से पहले और इंटरवेंशन से बाद है। अब इन दोनों के बीच में रियल क्या रिलेशन है, इस चीज को फाइंड आउट करने में हमारा क्या करता है कि टाइम सीरीज डिजाइन हेल्प करता है। तो आप याद रखिएगा कि टाइम सीरीज डिजाइन इज इक्वल टू क्या होता है, O1, O2, O3 ये बिफोर इंटरवेंशंस का टेस्ट है, और O4, O5, O6 क्या होता है, आफ्टर इंटरवेंशन का टेस्ट है। और बीच में जो X है ये एक इंटरवेंशन दिया गया है। ठीक है, ऑब्जर्व, इंटरवेंशन, ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व,
इसमें आप याद रखिएगा बेस लाइन से किससे शुरू होती है, ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, बीच में इंटरवेंशंस दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। ठीक है, अब इंटरवेंशन से पहले और बाद में कितना बदलाव आया है, क्या वो बदलाव सिर्फ नेचुरल वेरिएशन था या रियल इफेक्ट था, इस चीज को जब डेटा को एनालाइज करेंगे तो रिसर्चर इस चीज को क्या कर पाएगा, इंटरप्रेट कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टाइम सीरीज डिजाइन की। टाइप ऑफ टाइम सीरीज डिजाइन की तो जनरली ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल टाइम सीरीज, दूसरा होता है इंटरप्टेड टाइम सीरीज जिसे हम आईटीएस भी कहते हैं, और तीसरा होता है मल्टीपल टाइम सीरीज। ठीक है, तो जनरली इसका हम लोग कंसेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल टाइम सीरीज जो होता है इसमें सिंगल ग्रुप होता है, मल्टीपल प्री पोस्ट होते हैं, मेजर्स होते हैं। ठीक है, इसमें प्री टेस्ट होता है, पास्ट टेस्ट भी होता है। ठीक, इंटरप्टेड टाइम सीरीज जो होता है कोई नेचुरल अकरिंग इवेंट बीच में हो जाता है, जैसे मान के चलिए हम लोगों के लाइफ में आया था 2019 का फेज जो था, लॉकडाउन आ गया था। ठीक है, तो एक तरीके से नेचुरल क्या है हम लोगों के लाइफ में अकरिंग इवेंट्स है, इस एक कंट्रोलेबल नहीं है, प्राकृतिक रूप से, जैसे मान के चलो बीच में गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है। तो इस तरीके से जो इंटरवेंशंस आते हैं बीच में नेचुरली आते हैं, उसे इंटरप्टेड टाइम सीरीज के अंतर्गत आते हैं। सब किसमें, इंटरप्टेड टाइम सीरीज के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है मल्टीपल टाइम सीरीज, और मल्टीपल टाइम सीरीज के अंतर्गत 2 ग्रुप होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंपैरिजन ग्रुप होता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। सो यूजीसी नेट के लिए आप रिमाइंड करके रखिएगा ये चीज कि टाइम सीरीज क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। ठीक है, टाइम सीरीज जो होता है वो एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। अभी आगे चल करके पॉइंट और भी क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग एमसीक्यूज को लेंगे अभी इसी लेक्चर में। ठीक है, तो वन ग्रुप इज मेजर्ड एट मल्टीपल टाइम पॉइंट्स, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक ही ग्रुप का मेजर किया जाता है मल्टीपल टाइम ऑफ पॉइंट्स के ऊपर, और ये ट्रेंड ओवर टाइम को शो करता है। टाइम के दौरान जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उस चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड स्टेबल व्हेन कंट्रोल ग्रुप इज not feasible and interrupted time series use real world event। आप याद रखिएगा कि इंटरप्टेड टाइम सीरीज होता है यूज रियल वर्ल्ड इवेंट, यानी कि उस दौरान कोई नेचुरल इवेंट आ जाता है जिससे क्या होता है, चीजें इफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप याद रखें कि टाइम सीरीज डिजाइन जो होता है वो तरीका होता है जिसमें रिसर्चर ट्रीटमेंट से पहले और बाद में बार बार मापता है ताकि पता चले कि बदलाव टेम्परेरी है या ट्रीटमेंट की वजह से हुआ। एक एग्जांपल ऐसे इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है कि अ साइकोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द लेवल ऑफ अग्रेशन इन 10 स्टूडेंट्स वीकली फॉर 4 वीक, then introduce anger management training and again record aggression level for 4 more weeks। तो ये किसका एग्जांपल होगा, डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। तो एक टाइम सीरीज का एग्जांपल है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द लेवल ऑफ अग्रेशन, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट है जो रिकॉर्ड कर रहा है अग्रेशन लेवल को इन 10 स्टूडेंट्स के ऊपर 4 वीक्स। ठीक है, देन इंट्रोड्यूस एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और फिर इसके बाद क्या करता है, बीच में एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। मान के चलिए ऑब्जर्वेशन इधर हो गया, बीच में क्या हो गया, एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया। फिर बाद में क्या किया है कि अगेन रिकॉर्ड अग्रेशन लेवल फॉर 4 मोर वीक, और ये इधर 4 वीक से फिर अग्रेशन को क्या किया, रिकॉर्ड किया। तो फिर इसके बीच में क्या है कि एग्जांपल किसका है, तो टाइम सीरीज का एग्जांपल है। आप इस चीज को याद रखिएगा, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे O1 O2 O3 हो गया, फिर O4 O5 एंड O6 ये ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, और X जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ट्रीटमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो टाइम सीरीज डिजाइन इज बेस्ट क्लासिफाइड एज अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो बेस्ट डिफाइन किया जाता है इसको टाइम सीरीज डिजाइन में। रिसर्चर एक ग्रुप को कई बार ऑब्जर्व करता है, ट्रीटमेंट से पहले करता है और बाद में भी करता है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को रेंडमली असाइन नहीं किया जाता है, इसलिए क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन अ टाइम सीरीज डिजाइन व्हाट इज द मेन रीजन फॉर टेकिंग मल्टीपल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन दिया है टू इंक्रीज सैंपल साइज, टू मेक द स्टडी एक्सपेरिमेंटल, टू एस्टैब्लिश अ बेसलाइन एंड ऑब्जर्व
चेंज ओवर टाइम। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन अ टाइम सीरीज डिजाइन व्हाट इज द मेन रीजन फॉर टेकिंग मल्टीपल, यानी कि ये आपका मतलब ये क्या है, ये इंटरवेंशन है प्री टेस्ट, O1 है, O2 है और O3 है, टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट O4, O5 एंड O6। तो इसका क्या रीजन है मल्टीपल टाइम पे क्या करना, ऑब्जर्वेशन लेने का। तो यहाँ पे क्या है कि टू एस्टेब्लिश अ बेस लाइन एंड ऑब्जर्व चेंज ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि मल्टीपल प्री टेस्ट हेल्प टू ऑब्जर्व अ स्टेबल बेस लाइन बिफोर इंटरवेंशंस। ये क्या है, बिफोर इंटरवेंशंस ऑब्जर्वेशन है, इन मल्टीपल पोस्ट टेस्ट सो वेदर द चेंज इन एस्टैब्लिश और स्टेबल और टेम्परेरी। ठीक है, और यह टाइम सीरीज डिजाइन की मुख्य स्ट्रेंथ होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जिससे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट रिकॉर्ड अटेंडेंस रेट्स वीकली फॉर 6 वीक। ओके, 6 वीक्स क्या कर रहा है, अटेंडेंस रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर मतलब क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। देन स्टार्ट अ मोटिवेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करता है एंड कंटिन्यू टू रिकॉर्ड अटेंडेंस वीकली फॉर 6 more week। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज डिजाइन। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ इंटरवेंशन मोटिवेशनल प्रोग्राम के रूप में यहाँ पे आया है, से पहले और बाद में सेम ग्रुप की रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हो रही है, इसलिए किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये टाइम सीरीज डिजाइन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन द इंटरप्शन यूजुअली रिफर्स टू अ नेचुरली अकरिंग इवेंट और इंटरवेंशंस। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन की बात आ गई। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंटरप्टेड टाइम सीरीज क्या होता है, नेचुरली अकरिंग इवेंट और इंटरवेंशंस। सो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इंटरप्टेड टाइम सीरीज में बीच में कोई ऐसा इवेंट आता है, जैसे मान के चलो जो नेचुरली मतलब अकर्ड हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोविड लॉकडाउन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, पब्लिक कैंपेन हो गए। ठीक है, जो रिसर्चर्स ने प्लान नहीं किया हो और फिर देखा जाता है कि उसका क्या असर पड़ा है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका है कि वन लिमिटेशन ऑफ टाइम सीरीज डिजाइन। तो इसका लिमिटेशन क्या है कि इट कैन नॉट मेजर बिहेवियर, इट कैन नॉट बी repeated, it lack randomization which weakness internal validity, it is a never used in psychology। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर सी, क्योंकि टाइम सीरीज डिजाइन में अक्सर रैंडम असाइनमेंट नहीं होती है और कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होता है। इस जो होता है मैचुरेशन में जो हिस्ट्री होती है, टेस्टिंग होता है, फैक्ट जो होता है इसका, जैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल का खतरा रहता है, जिससे इंटरनल वैलिडिटी कुछ हद तक कमजोर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें मैच्योर जो होते हैं, मैच्योरेशन जो होता है और हिस्ट्री टेस्टिंग जो होता है, टेस्टिंग इफेक्ट जैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल का खतरा रहता है इसके अंतर्गत। ठीक है, सो आज के इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अब लगभग हम लोगों का जो है स्टैटिस्टिक्स की टॉपिक भी खत्म होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे साइकोमेट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रहने देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप साइनिंग गाइस, बाय बाय।